हेलो एवरीबॉडी। आज के लेक्चर में हम कोनिक सेक्शन को रिवाइज करेंगे और इस लेक्चर में हमने जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स को कलेक्ट किया है और इनकी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, फाइन प्रॉब्लम्स हैं जिनके मैक्सिमम चांसेस हैं जेई मेंस एडवांस के पेपर में आने को, है ना। चलिए वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। और जैसा कि मैंने बोला भी था, कोनिक सेक्शन एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो जे मेन तो छोड़िए, आप जे एडवांस तक की प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, द वर्टेक्स ए ऑफ द पैराबोला इज ज्वाइंट टू एनी पॉइंट पी ऑन इट एंड पी क्यू इज ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ए पी। चलिए डायग्राम बना लेते हैं। पहले क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला गया है कि पैराबोला के वर्टेक्स, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax यानी राइट हैंडेड पैराबोला है ना। और हमने क्या काम किया है, पैराबोला के द वर्टेक्स ए ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का वर्टेक्स ए है और इस वर्टेक्स को मैंने किसी भी रैंडम पॉइंट पी से ज्वाइन कर दिया। ए पी इज द कॉर्ड ऑफ दिस पैराबोला एंड पी क्यू इज ड्रॉन एट राइट एंगल्स टू ए पी। तो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की है पी क्यू, है ना। और आपको गिवन है क्यू कहाँ पर लाई करता है, क्यू लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड ए पी एंड पी क्यू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन द एक्सिस, पी क्यू का एक्सिस पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो बच्चों क्या प्रोजेक्शन वाले टर्म से आप यूज टू हैं, एक लाइन का दूसरी लाइन पर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, उसके नीचे एक दूसरी लाइन, ये लाइन L1 है, ये L2 है। अब L1 का L2 पर प्रोजेक्शन लेना है। तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है पहले आप इनिशियल पॉइंट को प्रोजेक्ट करें, फिर फाइनल पॉइंट को प्रोजेक्ट करें। तो ये जो वेवलेंथ आती है, दिस वेवलेंथ इज नोन एज प्रोजेक्शन ऑफ L1 ऑन L2, है ना। कुछ स्टूडेंट क्या काम करते हैं कि L2 लाइन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हैं और ऐसे पास करा देते हैं, है ना। ऐसे पास करा दिया तो ये वाली वेवलेंथ एग्जैक्टली ये वाली वेवलेंथ इक्वल हुई, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है। और अगर सपोज कर ले ये एंगल थीटा है, तो ये सब फिजिक्स में पढ़ते हैं कि ये वाली वेवलेंथ आ जाएगी L1। अगर ये सपोज कर ये लेंथ D है तो ये क्या आ जाएगा, D cos थीटा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन में स्टार्ट लेने के लिए मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को पैरामीट्रिक फॉर्म में ले लिया, 80 स्क्वायर 280, वर्टेक्स है 0, 0। देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ AP, व्हाट इज द स्लोप ऑफ AP कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल लेंगे। 280 माइनस 0 अपॉन 80 स्क्वायर माइनस 0 बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना आ जाएगा, a से a कैंसिल, t से t कैंसिल, 2/t। तो AP का स्लोप 2/t आ गया एंड PQ जो है AP के परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस t/2 हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड, आई हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q। सो आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। Equation of PQ is what, this is a line passing through point P, that is y minus 280 and having slope minus t by 2 x minus 80 square. Is that clear? Okay, now we have to find out the coordinate of point Q. Q lies on x axis, therefore put y equals to 0. Put y equals to 0, what we get, minus 280 equals to minus t by 2 into x minus 80 square. Minus minus cancel out, t cancel out. If we cross multiply by 2, then what is the value of x from here, 80 square plus 4a. Okay, the x coordinate, therefore the x coordinate of point Q is what, 80 square plus 4a and the coordinate of Q is 80 square plus 4a, 0। ठीक है ना बच्चों। अब यार अगर PQ का x एक्सेस पर प्रोजेक्शन निकालना है तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, P को एक्सेस पर प्रोजेक्ट कर दीजिए। सपोज किया P का प्रोजेक्शन पॉइंट M है ना, तो PQ का एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या आएगा, MQ आ जाएगा, है ना। और P को मैंने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है M का x कोऑर्डिनेट वही होगा जो P का x कोऑर्डिनेट है। तो M का x कोऑर्डिनेट ये रहा और Q का x कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर प्लस 4a। तो यहाँ से अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस MQ पूछूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 4a आ जाएगा, है ना। तो PQ का x एक्सिस ऑफ प्रोजेक्शन जो MQ था उसकी लेंथ आ रही है 4a एंड क्लियरली 4a इज व्हाट, ये जो y स्क्वायर को 4ax है, इसमें ये जो 4a होता है ना, ये लेटस रेक्टम होता है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, B इज द करेक्ट ऑप्शन, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। If a focal chord of parabola makes an angle alpha with the positive direction of x axis, then minimum length of this focal chord
अच्छा क्वेश्चन है यार ये। You are given that the focal chord of the parabola. Parabola is a right-handed parabola. Y square equals to 4x. है ना? Focal chord means what? A chord which passes through the focus. This one. PQ. Focal chord है तो फोकस से पास होगी। अच्छा 4AX से कंपेयर करो तो A की वैल्यू 1 है, फोकस का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,0, है ना? और ये फोकल कॉर्ड एक्सिस से कितना एंगल सबटेंड कर रही है? अल्फा। तो एक रिजल्ट पढ़ा था हम लोगों ने, अगर फोकल कॉर्ड एक्सिस से थीटा एंगल सबटेंड करे, थ्योरी में पढ़ाया गया होगा, तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड पी क्यू की लेंथ होती है बच्चों 4a कॉसिक स्क्वायर अल्फा, 4a कॉसिक स्क्वायर अल्फा। ए की वैल्यू 1 है पैराबोला में, तो फोकल कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी 4 कॉसिक स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना? आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, फोकल कॉर्ड की लेंथ को निकाल लें और स्लोप से कंपेयर करके। ठीक है ना? 4 कॉसिक स्क्वायर अल्फा। अब देखिए अल्फा की रेंज दे रखी है 0 से π/4, है ना? और मेरे को फोकल कॉर्ड की मिनिमम लेंथ चाहिए, तो अपने को पता होता है कि साइन जो होता है 0 से π/2 तक इंक्रीज करता है। अगर साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका रेसिप्रोकल जो है कॉसिक, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो जितना बड़ा एंगल लेंगे उतनी ही छोटी वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो अगर हम इस कॉर्ड की लेंथ को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो अल्फा को मैक्सिमम ले लीजिए। तो अल्फा को मैक्सिमम लेने के बाद अल्फा को क्या ले लिया जाए? π/4। देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या आ जाएगी? 4 कॉसिक स्क्वायर π/4, है ना? कॉसिक π/4 बच्चों क्या होता है? √2 होता है। कॉसिक साइन π/4 1/√2, कॉसिक π/4 √2, तो 4 × √2 का स्क्वायर दैट इज 8। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1 इज इक्वल्स टू। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन कैलकुलस में भी बहुत से पूछे जाते हैं। जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो दो कर्व के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, तो वहाँ पर हम लोगों ने इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, और ये पढ़ाया जाता है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स ऑलवेज अकर्स अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल। मिनिमम डिस्टेंस हमेशा कैसी लाइन के अलॉन्ग मिलती है? कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग मिलती है। मतलब एक ऐसी लाइन के अलॉन्ग मिलती है जो दोनों कर्व पर नॉर्मल होना चाहिए, है ना? अच्छा ये ठीक है, तो हम लोग दोनों कर्व का नॉर्मल निकाल के जो मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि देखिए दोनों कर्व बहुत ही ज़्यादा सिमेट्रिक दिख रहे हैं। आप अगर इन दो कर्व को ऑब्जर्व करें, पहला कर्व है y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1, दूसरा कर्व है x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1। तो दोनों ही कर्व एक लाइन y इक्वल्स टू x से एक दूसरे की मिरर इमेज टाइप का दिख रहे हैं। y को x से रिप्लेस कर दीजिए, देखिए एक कर्व दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और दूसरा वाला पहले में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो बच्चों ये पॉइंट ध्यान रखना है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल। दो कर्व के बीच के मिनिमम डिस्टेंस जेईई मेंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है ना? तो ये बहुत ही सेलेक्टेड प्रोफाइल पर मैंने क्वेश्चन पिक किया, और ये अच्छा क्वेश्चन है ना? ये जे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं डिस्कस। तो फर्स्ट पैराबोला की बात करें तो ये एक तरह से शिफ्टेड पैराबोला का केस है। इसका वर्टेक्स बच्चों क्या आ जाएगा? 1,0। ग्राफ जो होगा इसका समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। 1,0 वर्टेक्स है इसका। सेकेंड पैराबोला की बात करें तो y x स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस 1, या फिर y की बात करें तो x स्क्वायर प्लस 1। तो ये अपवर्ड पैराबोला है, समथिंग लाइक दैट। आ रही है बच्चों फील? ठीक है ना? ये दोनों पैराबोला मैंने बना लिए। अच्छा अब यार ये दिख रहा है कि इस सेकंड पैराबोला का वर्टेक्स क्या गया? 0,1, और ये दोनों ही पैराबोला की सिमेट्री को हमने ऑब्जर्व कर लिया। बोथ पैराबोलाज आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू x। इस लाइन के अबाउट जो है दोनों ग्राफ सिमेट्रिक हैं। और मिनिमम डिस्टेंस मैंने बताई थी आपको किसके अलॉन्ग मिलती है? कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग, यानी ऐसी लाइन जो दोनों पर का नॉर्मल हो, है ना? दोनों का नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल। तो अगर मैं इस पॉइंट को P कॉल करूं, इस नॉर्मल सी पॉइंट को Q लेट करूं, तो मिनिमम डिस्टेंस बच्चों क्या आ जाएगी? ये जो PQ, ये जो वेवलेंथ बना रहा हूं मैं वाइट कलर से, ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसकी बात है निकालेंगे कैसे? यार कॉमन नॉर्मल निकाल तो सकते हैं, क्योंकि अब ये जो कर्व है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अगर कोई पीछे ही पड़ जाए तो मैं निकाल लूँगा यार, इसका भी एम स्लोप का नॉर्मल लिखूंगा, उसके भी एम स्लोप का नॉर्मल आइडेंटिकल कर दूंगा, वहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लूँगा।
लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एलिगेंट अप्रोच एंड टाइम सेविंग अप्रोच। टाइम सेविंग अप्रोच ये होगी कि देखिए ये जो लाइन y इक्वल टू एक्स है जिसके अबाउट ये कर्व सिमेट्रिक है, इसके पैरेलल एक लाइन, मतलब अगर मैं ये नॉर्मल है इस कर्व का, तो इसका टेंजेंट, इसका स्लोप क्या है 1, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आ जाएगा -1। तो इसके पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली जो इसको टच करती हो, y इक्वल टू एक्स के पैरेलल लाइन है ना। तो y इक्वल टू एक्स से पैरेलल कोई भी लाइन सपोज करनी है तो उसका स्लोप तो 1 रहेगा, कॉन्स्टेंट में चेंज कर दिया y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा, ठीक है ना। अब यार सबसे पहली जॉब ये हो गई कि मुझे लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है? लैम्डा। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे? ये लाइन जो है टच करती है फर्स्ट पैराबोला को, तो इस लाइन को इस कर्व के साथ फर्स्ट पैराबोला के साथ सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने मतलब y की वैल्यू उठा के सेकंड पैराबोला में पुट कर दीजिए। तो सॉल्विंग लाइन विद द कर्व व्हाट वी गेट, x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x, तो 2 लैम्डा माइनस 1 टाइम्स x प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मैंने लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक आ गई है ना, लेकिन लाइन पैराबोला को टच करती है, तो टच करती है तो क्वाड्रेटिक के दोनों रूट इक्वल होने चाहिए, तो d को 0 कर दीजिए। तो d जैसे 0 करेंगे b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी इक्वल्स टू 0, 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल कर दिया है ना। तो 4 लैम्डा की वैल्यू मेरे को दिखती है -3, लैम्डा मिल गया -3/4, सही है बच्चों। अच्छा लैम्डा -3/4 आ गया, तो मेरे पास दोनों लाइन आ गई, एक तो y इक्वल टू एक्स लाइन है और इसके पैरेलल एक टेंजेंट है। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस निकालो, pm आधी लेंथ निकाल रहा हूँ है ना। और ये pm मैं कैसे निकालूंगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंस। तो कांस्टेंट का डिफरेंस तो 3/4 आ जाएगा, अपॉन नीचे आएगा √a² प्लस b², तो ये आएगा 1 + 1, तो pm आ जाएगा 3/4√2, सही है बच्चों। अच्छा अब जो डिस्टेंस एक्चुअली है PQ डिस्टेंस, PQ जो डिस्टेंस होगी वो PM की डबल होगी, तो 2 से बस मल्टीप्लाई कर देना, 3/4√2 इंटू 2 दैट इज 3/2√2, 3/2√2। आप चाहो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 3√2/4, 3√2/4 मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज ए, है ना। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ ये एक अच्छा प्रोफाइल है जेईई मेंस एडवांस के लिए, तो बच्चों इस पर और क्वेश्चन करिएगा, कैलकुलस में भी करिएगा कि पैराबोला और सर्कल के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। पैराबोला का नॉर्मल लीजिए और फिर सर्कल के सेंटर से पास कराइए। सर्कल और हाइपरबोला में आपको मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो हाइपरबोला का नॉर्मल ले लिया, जनरल नॉर्मल, उसको सर्कल के सेंटर से पास करा दीजिए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द लेंथ ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एट ए डिस्टेंस b फ्रॉम द वर्टेक्स इज c। आपको यार ये इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक पैराबोला है, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y² = 4ax। तो पैराबोला पहले मैंने ड्रॉ कर लिया, और पैराबोला की फोकल कॉर्ड की बात की जा रही है। फोकल कॉर्ड मीन्स ए कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस, क्लियरली द फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज a, 0 वर्टेक्स इज a। अब इसमें इंफॉर्मेशन ये दिया है कि पैराबोला की हमने वो वाली फोकल कॉर्ड पिक की है जिसकी वर्टेक्स से डिस्टेंस b है। वर्टेक्स से डिस्टेंस मतलब वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर डालते हैं उस परपेंडिकुलर की लेंथ b है ना। और कॉर्ड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज व्हाट c, यानी आपको PQ की लेंथ गिवन है c, है ना, और इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी b गिवन है। कह रहा बताइए रिलेशन कौन सा ट्रू होगा। तो जस्ट अभी बच्चों हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था सेकंड प्रॉब्लम कि पैराबोला की फोकल कॉर्ड अगर एक्सिस से थीटा एंगल बनाए तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होती है 4a cos² थीटा, है ना। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं क्वेश्चन लेकर। तो मैंने इस एंगल को थोड़ी देर के थीटा लेट कर लिया। अच्छा अगर एंगल ये थीटा है देन ये वाला अंदर वाला एंगल भी थीटा बन जाएगा, सही है ना बच्चों। अच्छा as कितना हो जाएगा, वर्टेक्स से फोकस की डिस्टेंस a होती है, और इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को मैंने m कॉल किया है, a से जो परपेंडिकुलर डाला है फोकल कॉर्ड पर। तो यूजिंग ट्रायंगल ASM, इस ट्रायंगल की बात करें, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा फ्रॉम हियर। साइन थीटा इज व्हाट
बी बाई ए, साइन थीटा की वैल्यू आ गई बी बाई ए, साइन थीटा बी बाई ए, देन डेफिनेटली कॉसिक थीटा इज व्हाट, ए ओवर बी, रेसिप्रोकल ऑफ इट, एंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, length of focal chord of parabola is what, 4a cosec square theta. Is that okay? अच्छा, क्वेश्चन में फोकल कॉर्ड की लेंथ अपने को गिवन है, कॉर्ड की लेंथ c है, इक्वल्स टू 4a cosec स्क्वायर थीटा, cosec थीटा जस्ट अभी निकाल लिया था हमने a बाई बी, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो रिलेशन आ गया b स्क्वायर c इक्वल्स टू 4aq, ये आ गया अपना रिलेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिल्ली। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नॉर्मल टू ए पैराबोला एट पी मीट्स द कर्व अगेन इन क्यू, पी पर नॉर्मल ड्रॉ किया, ये कर्व को क्यू पे मीट करता है, एंड इफ पी क्यू एंड द नॉर्मल एट क्यू मेक्स एंगल्स एल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली विद द एक्स एक्सिस, देन, चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। भाई राइट हैंडेड पैराबोला गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये पैराबोला ड्रॉ कर दिया। इफ द नॉर्मल टू पैराबोला एट पी मीट्स द कर्व अगेन इन क्यू, हमने पैराबोला के पॉइंट पी पे नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, समथिंग लाइक दैट, पी पे नॉर्मल ड्रॉ किया है और ये पैराबोला को क्यू पर मीट करता है, एंड पी क्यू एंड द नॉर्मल एट क्यू मेक्स एंगल एल्फा एंड बीटा। अब एक काम और कर रहे हैं यार, पी पर तो मैंने नॉर्मल डाला है जो क्यू पर इंटरसेक्ट करता, क्यू पर फिर से एक नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है पैराबोला का, है ना, ये समथिंग लाइक दैट, ये क्यू पर नॉर्मल ड्रॉ किया है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए, आपको बोला गया ये जो मैंने पी क्यू नॉर्मल ड्रॉ किया ये एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, और क्यू पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है। पी क्यू अल्फा एंगल बनाता है और क्यू पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो बीटा एंगल बनाता है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, tan अल्फा टाइम्स tan अल्फा प्लस tan बीटा। ठीक है बच्चों, चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन में स्टार्ट लेने के लिए मैंने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को T1 कॉल किया, a T1 स्क्वायर 2a T1, Q के कोऑर्डिनेट को T2 कॉल किया, a T2 स्क्वायर 2a T2, ठीक है ना। तो एक रिजल्ट पड़ा था यार, पैराबोला के पॉइंट T पर जो नॉर्मल होता है उसका स्लोप -t होता है, तो इस पैराबोला का नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, -t1। लेकिन क्वेश्चन में गिवन ये नॉर्मल एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, तो -t1 की वैल्यू tan अल्फा आ जाएगी, दिस विल इम्प्लाई T1 को मैं क्या बोलूँगा, -tan अल्फा, ठीक है ना। सिमिलरली पॉइंट Q पर जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या होना चाहिए, Q का कोऑर्डिनेट मैंने T2 लिया है, तो पॉइंट T2 है, तो Q पर जो नॉर्मल आएगा उसका स्लोप -t2 होगा, लेकिन यही नॉर्मल एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, तो -t2 को अपन क्या बोलेंगे, tan बीटा, दिस विल इम्प्लाई T2 इज व्हाट, -tan बीटा। आया क्या? अच्छा, अब एक इन्फॉर्मेशन अपने को पता है, एक रिजल्ट था कि पॉइंट T1 पर नॉर्मल अगर T2 पर इंटरसेक्ट करता है तो T1 और T2 में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, सिंस नॉर्मल एट T1 मीट्स पैराबोला एट T2, T1 पे नॉर्मल T2 पे मीट करता है, तो रिजल्ट पड़ा था T2 इक्वल्स टू -T1 -2/T1, है ना। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, T2 प्लस T1 को मैंने शिफ्ट कर लिया और T1 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -2, सही है क्या। अच्छा, अब एक स्टेज हमको मिल चुकी है ये वाली, और इस स्टेज में मैं T1 और T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चाहता हूँ, तो T1 और T2 अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए इस फाइनल रिजल्ट में, तो अपने को डायरेक्टली जो रिजल्ट निकालना उसकी वैल्यू आ जाएगी, T1 tan अल्फा टाइम्स tan अल्फा प्लस tan बीटा, दो बार माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट साइड के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एंड द आंसर इज -2, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज बी, बॉम्बे। आ गया होगा बच्चों समझ में, है ना। तो बहुत ही आसान होता है यार, कोनिक थोड़ा सा टाइम देने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 2px, p पॉजिटिव नंबर है, ए लाइन इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट द कर्व एट a एंड b। फिर से यार फोकल कॉर्ड की बात की जा रही है, फोकस से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो पैराबोला को कट करेगी, इट मीन दे आर टॉकिंग अबाउट द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। पैराबोला की फोकल कॉर्ड की बात की जा रही है, चलिए नो प्रॉब्लम। ये फोकस है, ये आपको A और B पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना।
अच्छा, एक एक कोऑर्डिनेट को अपन क्या लेट कर सकते हैं, हमने कोऑर्डिनेट वही ले लिया a_t1² 2a_t1 है ना, अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे बाद में वैल्यू। जैसे 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2p, तो a की वैल्यू p/2 हो जाएगी। तो अभी तो हम t1 t2 पॉइंट उसी फॉर्म में ले रहे हैं, वेन एवर एंड वेर एवर रिक्वायर्ड तो अपन उसको p के टर्म में ले आएंगे, a_t2² 2a_t2। इट मीन्स a का जो कोऑर्डिनेट है वो x1/1 का रोल प्ले कर रहा है, b का जो कोऑर्डिनेट है x2/2 का रोल प्ले कर रहा है ना। इन्होंने मेरे से एक छोटा सा रेशियो पूछा है by1/2 अपॉन x1 x2। तो by1/2 मीन्स व्हाट, 2a_t1 इंटू 2a_t2 अपॉन a_t1² इंटू a_t2²। तो a तो a कैंसिल कर दिया, t1 t2 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर बचा 4, नीचे आया t1 t2 है ना। तो यहाँ पर तो a यार बचा ही नहीं, a तो सारा कैंसिल हो गया। तो इसको चेंज करने की भी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं दिखती। और एक रिजल्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर t1 और t2 पैराबोला की फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी है, देन t1 t2 इज इक्वल्स टू व्हाट, -1। तो बच्चों ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल आप कोनिक को आप केमिस्ट्री की तरह डील करिए। छोटे छोटे रिजल्ट पता है तो क्वेश्चन में सॉल्व करने की जो स्पीड, अपना रेट ऑफ रिएक्शन वो काफ़ी फास्ट हो जाता है, टाइम सेविंग अप्रोच अपने को मिल जाती है। अगर आप ये रिजल्ट अगर प्रूफ करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो कोनिक थोड़ा सा कुछ याद रखने वाला टॉपिक है कि इसमें कुछ रिजल्ट अगर आपको लर्न है, आपने कर रखे हैं सेट, तो बहुत ही स्पीड से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज इक्वल टू एब्सिसा, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द नॉर्मल कॉर्ड एट द फोकस। बोला गया पैराबोला की एक नॉर्मल कॉर्ड है, the normal chord of a parabola at the point whose ordinate is equals to abscissa. The normal chord of the parabola at the point, पैराबोला के एक पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल कॉर्ड ड्रॉ की है। नॉर्मल कॉर्ड का मतलब है ये पैराबोला की कॉर्ड है, लेकिन ये एक एक्सट्रीमिटी पर नॉर्मल भी है ना। कॉर्ड है तो किसी दूसरे पॉइंट क्यू पे कट कर रही है। अब आपको निकालना क्या है कि ये जो नॉर्मल कॉर्ड है ये पैराबोला की फोकस पर जो एंगल सबटेंड करती है वो एंगल बताना आपको क्या होगा। ठीक है, नॉट ए बिग डील, क्वेश्चन में स्टार्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो यार आपसे बोला गया ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों सेम है। मतलब जिस पॉइंट पे मैंने नॉर्मल कॉर्ड ड्रॉ की है उसके लिए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। तो मैंने थोड़ी देर के सपोज कर लिया P का कोऑर्डिनेट लैम्डा कॉमा लैम्डा है ना, दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। अब सबसे पहली जॉब तो ये हो गई कि लैम्डा निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट P पैराबोला पर लाई करता है, इसके कोऑर्डिनेट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 4a लैम्डा 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि 0 लेंगे तो 0,0 पर जो कॉर्ड बनाएंगे, जो लाइन ड्रॉ करें, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, वो कभी कॉर्ड नहीं बन पाएगा, कभी पैराबोला के इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो क्लियरली लैम्डा की वैल्यू 4a आ गई। लैम्डा की वैल्यू 4a आने का मतलब P का कोऑर्डिनेट आ गया 4a, सही है बच्चों। अच्छा, अब मेरे को Q का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर पॉइंट T1 पर नॉर्मल T2 पर इंटरसेक्ट करे तो T2 इक्वल टू होता था -T1 -2/T1। तो ये जो पॉइंट है 4a, इसमें ये वाला पॉइंट x कोऑर्डिनेट होता है at², y कोऑर्डिनेट होता है 2at। तो पॉइंट P को हमने T1 बोल दिया, at1² 2at1। तो y कोऑर्डिनेट कंपेयर कर लो तो T1 की वैल्यू 2 आ गई। T1 की वैल्यू क्या आ गई 2। अच्छा, अब T1 मेरे को पता है, मुझे T2 निकालना है, क्योंकि T1 पे नॉर्मल T2 पे Q पर कट कर रहा है। Q को मैंने पॉइंट T2 बोला है। तो एक रिलेशन होता था T2 इक्वल्स टू -T1 -2/T1, और इसको 2 पुट कर देते हैं, -2 -1। तो T2 की वैल्यू आ गई -3। सही है बच्चों। तो Q का कोऑर्डिनेट होगा at2² 2at2, और T2 की वैल्यू पुट कर दे -3, तो 9a, -6a, ये Q का कोऑर्डिनेट आ गया। सही है बच्चों। अब यार मेरे को ये एंगल डिटरमिन करना है, तो ये एंगल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं SP का, और फिर SQ का स्लोप, और वो tan थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। व्हाट इज द स्लोप ऑफ SP, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाइए। P का कोऑर्डिनेट था 4a, 4a, तो 4a -0 ऊपर आएगा 4a, और 4a - a दैट इज 3a, तो ये 4/3। इस स्लोप को मैंने M1 कॉल किया। एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ what is the slope of SQ, वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाई, -6a अपॉन
9a माइनस ए यानी 8a, ए से कैंसिल -3/4, इसको मैंने m2 कॉल किया। और अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे m1 m2 आपने देखा तो आपके फेस पर स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया, क्वेश्चन इसी स्पॉट पर दी एंड, ये कैंसिल हो गया। m1 m2 इज़ -1, m1 m2 -1, इसका मतलब है कि ये दोनों SP और SQ परपेंडिकुलर हैं, तो इनके बीच का एंगल किया गया 90 डिग्री, यानी फोकल कॉर्ड जो है ये जो नॉर्मल कॉर्ड PQ है, ये फोकस पर राइट एंगल सबटेंड करती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, दिल्ली। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यार ये एक डिफरेंट सेक्शन मैंने पिक कर लिया कि 1 और मोर देन 1 करेक्ट है ना, तो इस तरह के प्रॉब्लम को भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, क्योंकि फाइट यार ये होती है कि इस क्वेश्चन में आपको हर ऑप्शन को चेक करना पड़ता है। और आजकल जो IIT JEE में पेपर सेट हो रहा है उसमें मोर देन 1 वाला पार्ट सबसे ज़्यादा गंदा होता है। और डिफ़िकल्ट मैं नहीं बोलूँगा, डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं बोलूँगा कि क्वेश्चन का लेवल उतना नहीं होता है, क्वेश्चन का लेवल मीडियोकर रहता है, लेकिन ऑप्शन ये लोग ऐसे बनाते हैं कि हर ऑप्शन आपको चेक करना पड़ता है, ए भी चेक करना, बी भी चेक करना है। एक या दो ऑप्शन कोरिलेट हो जाते हैं, जैसे ए सही है तो बी गलत हो गया, ऐसा 1-2 में होगा, लेकिन कम से कम 2 या 3 ऑप्शन आपको चेक करने ही पड़ते हैं, तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है। तो इस वाले पोर्शन पर आपकी स्पेशल प्रिपरेशन होनी चाहिए जी एडवांस में, अगर अच्छी रैंक निकालनी है आपको। चलिए स्टार्ट ले लेते क्वेश्चन में। PQ is a double ordinate of the parabola y square equals to 4ax. If the normal at P intersect the line passing through Q and parallel to the axis of x at G, then locus of G is a parabola with। लैंग्वेज पढ़ लिया, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। PQ is a double ordinate of the parabola। चलिए डबल ऑर्डिनेट बताया होगा, डबल ऑर्डिनेट मीन्स ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। A chord perpendicular to the axis is known as double ordinate। ये PQ जो है पैराबोला का डबल ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, if the normal at P intersect the line passing through Q and parallel to the axis of x at G। मैं P पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, P पे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है ना, और ये जो नॉर्मल है एक लाइन जो Q से पास हो रही एक्सिस के पैरेलल है, Q से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लाइन और ये नॉर्मल ये G पे इंटरसेक्ट करते हैं है ना। G का लोकस निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ G, लोकस वाली प्रॉब्लम है। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। P के कोऑर्डिनेट को मैंने जनरल पॉइंट ले लिया, AT² 280। अच्छा PQ डबल ऑर्डिनेट है तो Q क्या हो जाएगा, इसकी मिरर इमेज AT² - 280, सही है क्या, ओके। अच्छा ये आ गया। अब ये जो लाइन QG है इसकी इक्वेशन की बात करें तो ये जो लाइन है x के पैरेलल है, अगर x के पैरेलल है तो इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दैट इज y इक्वल्स टू -280। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे G का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P। तो पैरामीट्रिक नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट T पर नॉर्मल, Tx + y 280 + 80Q। रिजल्ट सारे के सारे लर्न होने चाहिए आपको। ये पैराबोला का नॉर्मल होता है ना। अब इसी को मैंने इस लाइन के साथ सॉल्व कर लिया, y को -280 पुट कर दीजिए, तो Tx इक्वल टू -280, तो इधर आ जाएगा 480 + 80Q, एक T से डिवाइड दे दीजिए, तो x कोऑर्डिनेट आया 4a + 80²। बच्चों ये x किसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट G का x कोऑर्डिनेट आ गया है। और जैसे x कोऑर्डिनेट आ गया, इमीडिएटली इस x कोऑर्डिनेट को उठा के इस लाइन में पुट कर दीजिए y को -280 में, तो y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा आपके पास। y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पुट क्यों करेंगे यहाँ पर, तो ये तो x से इंडिपेंडेंट है यार, y कोऑर्डिनेट तो फिक्स है -280, तो यहाँ से हम g का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट g, g का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4a + 80² -280। बच्चों सही है क्या। अच्छा मुझे इस पॉइंट g का लोकस निकालना है, तो आपने पढ़ा है यार कि जिसका लोकस निकालना उसको कुछ h, k, तो x कोऑर्डिनेट को h कॉल किया, y कोऑर्डिनेट को k कॉल किया। सिस्टम में t एक वेरिएबल है, तो नाउ वी हैव टू एलिमिनेट t टू फाइंड द लोकस। t को एलिमिनेट करना है, नॉट ए बिग डील, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ऑर्डिनरी वाला काम करना है। तो h की वैल्यू थी अपने पास 4a + 80² और k की वैल्यू थी -280। t की वैल्यू k से यहाँ से निकाल लीजिए, t की वैल्यू मैंने सेकेंड इक्वेशन से निकाल ली,
क्या वैल्यू आ रही है, टी इक्वस टू आ रहा है माइनस के बाई टू ए। अच्छा टी को एलिमिनेट करना तो इस वैल्यू को इमीडिएटली आप उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो एच इक्वस टू आया 4a प्लस ए इंटू टी स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ए से कैंसिल हो गया है ना, इसको शिफ्ट कर देते हैं तो 4a के स्क्वायर निकाल लेते हैं, के स्क्वायर क्या आएगा 4ah माइनस 4 4 16a स्क्वायर। Therefore locus of G is y स्क्वायर इक्वल्स टू h कॉमा के को x y पुट कर दीजिए। 4a अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे को कुछ इस तरह का लोकस मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो लोकस तो मैंने निकाल लिया है। अब यार ऑप्शन सारे चेक करने हैं, मूव करते हैं पीछे, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 4a। तो लेटस रेक्टम तो वही होता है, एक्स का कोफिशिएंट 4a, परफेक्ट है, ये तो मैं ऑप्शन टिक करूंगा, परफेक्ट ऑप्शन है। वर्टेक्स इक्वल्स टू 4a, 0। हाँ तो यार वाई स्क्वायर इक्वल्स 4a, ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, तो वर्टेक्स की अगर बात करेंगे तो एक बार इसको 0 कर दीजिए तो x की वैल्यू 4a आ जाएगी, और एक बार जब इसको 0 करेंगे तो ये तो 0 आ ही रहा है, 4a 0, वर्टेक्स 4a 0 है, तो ये स्टेटमेंट भी परफेक्ट है। डायरेक्ट्रिक्स एज द लाइन x माइनस 3a इक्वल्स टू 0। तो डायरेक्ट, अच्छा इसका अगर मैं प्लॉट ही कर देता हूँ यार इस पैराबोला को, तो वर्टेक्स हो जाएगा 4a, ये पैराबोला आएगा 4a 0 वर्टेक्स हो गया। अच्छा इस वर्टेक्स से a यूनिट आगे फोकस हो जाएगी, फोकस की बात करेंगे तो 5a 0 हो जाएगा। अच्छा वर्टेक्स से जितना आगे फोकस होती है उतना ही पीछे डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन होगी a डिस्टेंस पीछे है इसके, यानी ऑरिजिन से तो 3a डिस्टेंस आगे होगी, तो ये जो लाइन है बाई के पैरेलल है, तो x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट x इक्वल्स टू 3a, तो डायरेक्ट्रिक्स इज x माइनस 3, ये भी सही है। फोकस इज 5a 0, तो ये भी सही है। तो एक तरह से एक सिंपल क्वेश्चन मैंने पिक किया था, तो इसमें सारे ऑप्शन बहुत जल्दी चेक हो गए। लेकिन ज़रूरी नहीं है जे एडवांस में यार सारे क्वेश्चन ऐसे हो, कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक दो काफ़ी लेंदी पार्ट भी रहता है जिसमें सब कुछ चेक करना पड़ता है। उस तरह के क्वेश्चन भी लेंगे अपन आगे की क्लासेस में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन भी 1 और मोर देन 1 वाला क्वेश्चन है, इसमें एक ऑप्शन या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। क्वेश्चन है सर्कल एस इज डिस्क्राइब ऑन द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एज डायमीटर। पैराबोला की फोकल कॉर्ड को डायमीटर सपोज करते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ना। इफ द फोकल कॉर्ड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 विद द एक्सिस ऑफ x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। चलिए मूव करते हैं। सर्कल इज डिस्क्राइब द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज डायमीटर। पैराबोला की जो फोकल कॉर्ड है इसको डायमीटर सपोज करते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। ये पैराबोला है, ये इसकी फोकल कॉर्ड है PQ है ना, फोकस से पास हो रही, फोकस क्या हो जाएगी 1, 0, a की वैल्यू 1 दे रखी है, इसको डायमीटर सपोज करते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना, सर्कल ड्रॉ किया। इफ द फोकल कॉर्ड इज इंक्लाइंड एंगल ऑफ 45, ये दे रखा है, ये फोकल कॉर्ड कितना एंगल बना रही, इंक्लिनेशन इज 45। अब बस यार भाई सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, बस एक बार आपने सर्कल निकाल लिया तो फिर तो चारों ऑप्शन अपन चेक कर ही लेंगे। तो आई एम गोइंग टू राइट द इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड PQ, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड PQ। तो फोकल कॉर्ड PQ की अगर बात करें, देन दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू 1, 0 एंड मेक एंगल 45 डिग्री, दैट इज स्लोप इज 1। इक्वेशन इज y minus y1 equals to m times x minus x1, that is y equal to x minus 1. Is that okay? अब यार क्या करना है, PQ जो है डायमीटर है सर्कल के लिए, ये बोला गया इफ द फोकल कॉर्ड इज इंक्लाइंड एंगल 45, एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, फोकल कॉर्ड पैराबोला इज डायमीटर, तो PQ को डायमीटर सपोज करते हुए मुझे सर्कल लिखना है, यानी डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल यूज करना है। तो आपने 11 में पढ़ा होगा यार, सर्कल की डायमेट्रिक फॉर्म लिखना हो तो एक तरीका ये भी होता है कि हम लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करें, लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करके एक बार एक्स में क्वाड्रेटिक बना लें, और सेम वर्क फिर से करें, लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करके एक वाई में क्वाड्रेटिक बना लें, और इन दोनों क्वाड्रेटिक को डायरेक्टली ऐड कर लें, तो आपको डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल मिल जाता है। तो ये जो पैराबोला है इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको मैंने 2 बोल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार एक्स में क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूँ,
सॉल्विंग 1 and 2। तो दोनों कर्व को सॉल्व कर लीजिए 1 and 2। तो y की वैल्यू x माइनस 1 मैंने पुट कर दिया है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मिल गया। तो मैंने लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करके x में क्वाड्रेटिक बना ली। अब ऐसे ही काम फिर से करेंगे, लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करके अब की बार बाई में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। बाई में क्वाड्रेटिक मतलब x को इलिमिनेट करेंगे। तो लाइन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आएगी बाई प्लस 1, और ये वैल्यू उठा के डायरेक्टली पैराबोला में पुट कर देते हैं। इसको उठाइए और पैराबोला में पुट कर दीजिए। व्हाट वी गेट इन रिटर्न, x को बाई प्लस 1 पुट कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4y प्लस 4, बाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चेक कर लीजिए, x को बाई प्लस 1 4y माइनस 4, परफेक्ट है ना। तो अब ये वाली जो क्वाड्रेटिक है, अब हम इस जैसे मैंने लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व किया, तो जो x में क्वाड्रेटिक आ रही है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से मेरे को जो x की वैल्यूज आएंगी वो p और q के x कोऑर्डिनेट होंगे, p और q के x कोऑर्डिनेट होंगे। फिर मैंने क्या किया, लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व करके बाई में क्वाड्रेटिक बनाई है। तो जो बाई में क्वाड्रेटिक बनाई है, इस यहाँ से जो बाई की वैल्यूज आएंगी वो इन पॉइंट p और q के y कोऑर्डिनेट होंगे। समझ में आया क्या? तो अगर हम इनको डायरेक्टली ऐड कर लें, एडिंग 3 and 4 we get the diametric form of circle। 3 plus 4 implies equation of circle is, सर्कल की बच्चों इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये सर्कल आ जाएगा अपने पास। आ गया सर्कल। अब यार ऑप्शन चेक करते हैं, रेडियस इज 4, रेडियस कितना आएगा जी स्क्वायर, सेंटर पहले निकाल लेते हैं, सेंटर इज 3,2, तो बी ऑप्शन सही है। रेडियस कैसे निकालेंगे, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, रेडियस इक्वल्स टू 9 प्लस 4 प्लस 3, 9 4 13 3 16, रेडियस इज 4, परफेक्ट। अब यार ये बोल रहे कि x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये लाइन सर्कल को टच करती है, तो लाइन टच करेगी या कट करेगी, उसका एक तरीका ये भी है कि x को -1 उठा के सर्कल में पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू -1 इन 5, x को -1 पुट कर दिया तो आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, x को -1 पुट किया प्लस 6 माइनस 4y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 4y। हमने x को क्या पुट किया है, -1 पुट कर दिया है, तो 6 प्लस 1 7 माइनस 3 4 आ गया, 4 प्लस का आ रहा है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, दोनों रूट सेम आ गया है, तो ये क्लियर है कि ये लाइन इसको टच करेगी। अच्छा, अब ये सर्कल और ये सर्कल ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो ऑर्थोगोनलिटी के लिए आप वो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन चेक कर लीजिए। जो ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन होती थी, क्या होती थी कंडीशन, 2 टाइम्स G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये कंडीशन पढ़ते थे। तो फर्स्ट सर्कल में G1 कितना दे रखा है, G1 दे रखा है आपको 2gx, G1 1 है और G2 कितना है -3, तो 1 इंटू -3 प्लस F1 इज व्हाट, फर्स्ट सर्कल में देखिए -3 है और F2 में क्या है -2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 कितना आएगा, C1 है 3, C1 प्लस C2 0 आ रहा है, एक में 3 एक में -3, और अंदर मुझे ये बैलेंस होता नहीं दिख रहा है क्योंकि ये -3 और ये 6 है, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट सेटिस्फाई, तो डी इज नॉट द आंसर। ठीक है ना बच्चों, तो सारे ऑप्शन चेक कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, एक अच्छी प्रॉब्लम है, देखिए क्या है। A variable parabola is drawn to pass through A and B, the ends of a diameter of a given circle with center at the origin and radius C। मतलब origin पर centered मैंने C रेडियस का सर्कल ड्रॉ किया है ना, और इस सर्कल में जो डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको A और B कॉल किया गया है, and to have as directrix a tangent to a concentric circle of radius A, है ना। तो ये जो सर्कल है जो जिसके डायमीटर की एक्सट्रीमिटी A और B है, तो इन दोनों एक्सट्रीमिटी से एक पैराबोला पास हो रहा है ना, और इस पैराबोला के लिए जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक दूसरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसकी रेडियस C है उसकी टैंजेंट है। अब वही है फोकस, उन्होंने एक्सिस दे रखी है, एक्सिस AB है और उसका परपेंडिकुलर डायमीटर है, और वी हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ फोकस ऑफ द पैराबोला।
चलिए क्वेश्चन अच्छा पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम व्हाट वी आर गिवन। ऑरिजिन पर सेंटर्ड एक रेडियस सी, ऑरिजिन पर सेंटर्ड एक सी रेडियस का सर्कल है ना। और ये सर्कल जो है पैराबोला को ये सर्कल जो है एक्सिस को ए और बी पे कट कर रहा है। मैंने उसको एक्स एक्सिस सपोज कर लिया है, ठीक है ना, ए और बी पे कट कर रहा है। और इसी का एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियस है ए। तो एक और सर्कल मैं यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, थोड़ा सा इलिप्टिकल दिख रहा है, फील करिएगा, इलिप्टिकल नहीं है, ये सर्कल ही है। तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस है सी, बाहर वाले सर्कल की रेडियस है ए, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरे से बोला गया एक पैराबोला मेरे को ड्रॉ करना है जो ए और बी से पास होता है, और उस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो बाहर वाले सर्कल, जो बड़ा सर्कल, उसकी टैंजेंट है। तो मैंने टैंजेंट कुछ इस तरह से ले लिया, ये टैंजेंट ले ली, ठीक है ना, सॉरी हाँ, ये टैंजेंट ले रही, और ये किसका रोल प्ले कर रही है, डायरेक्ट्रिक्स का रोल प्ले कर रही है पैराबोला के लिए, ठीक है ना। तो जब मैं पैराबोला ड्रॉ करूँगा, अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है, और ये एक्सिस आ जाएगी ए बी, और ए बी के परपेंडिकुलर लाइन। तो मैं एक पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से, जो ए और बी से पास हो रहा है, ठीक है ना, ये पैराबोला ले लिया। अच्छा, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू ए, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसकी फोकस क्या आएगी, फोकस जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन होगी, इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ले लीजिए, ये इसकी एक्सिस, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है, और ये मैंने इसकी एक्सिस ले ली है कुछ भी, और ये वेरी करेगा क्योंकि थीटा वेरिएबल है। फोकस के कोऑर्डिनेट को मैंने एस लेट कर लिया है, सही है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमें पैराबोला की फोकस का लोकस लेना है, फोकस का लोकस चाहिए। तो पहले तो ये फील आनी चाहिए, क्या यार ये जो पैराबोला मैंने वाइट कलर से बनाया, क्या ये वेरिएबल है या नहीं है। और ये वेरिएबल कैसे होगा, वेरिएबल इसलिए होगा क्योंकि जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ की है ये टेंजेंट वेरिएबल है। तो जैसे जैसे टेंजेंट वेरी करेगी तो ए और बी के लिए इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, मूविंग होगी। डायरेक्ट्रिक्स मूविंग होगी तो पैराबोला भी मूविंग होगा, पैराबोला मूविंग है तो पैराबोला के सारे कंपोनेंट मूविंग बन जाएंगे, फोकस भी मूविंग होगी, ठीक है ना। चलिए अब लोकस के लिए बात करते हैं। तो पैराबोला की एक बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशन थी, पैराबोला पर कोई भी पॉइंट है उसकी फोकस से डिस्टेंस, पॉइंट बी देखिए, पॉइंट बी पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट बी अगर पैराबोला पर है तो इसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस दोनों सेम होंगी, है ना। तो इसको मैंने यूज़ कर लिया, एस बी इक्वल्स टू बी एम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, बी का कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट होगा c,0, ए का कोऑर्डिनेट होगा -c,0। तो बी पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो एस बी इक्वल्स टू बी एम। एस बी इक्वल्स टू बी एम, तो एस बी निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से, h माइनस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना, रूट नहीं लगाए, स्क्वायर कर लेंगे। बी एम निकालेंगे, पॉइंट से लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो एच के प्लेस पर सी कॉस थीटा, बाई के प्लेस पर 0 माइनस ए सी कॉस थीटा माइनस ए, और नीचे आएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, वो 1 बन जाएगा, तो इसी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा, ठीक है ना। तो एक रिलेशन में जनरेट कर लिया। अब देखिए पॉइंट बी पैराबोला पे लाई कर रहा है, लेकिन पॉइंट ए भी तो पैराबोला पे लाई करता है, तो इसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इसको इक्वल कर दीजिए। ए ऑल्सो लाइज ऑन पैराबोला, देयरफॉर ए एस इक्वल्स टू ए एन। अच्छा, ए एस निकालेंगे तो बस माइनस सी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, प्लस सी, एच प्लस सी का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू
अब ए से परपेंडिकुलर की लाइन, तो एच के प्लेस पर आ जाए, एक्स के प्लेस पर माइनस सी आ जाएगा, माइनस सी कॉस थीटा माइनस ए, तो माइनस हटा दीजिए तो सी कॉस थीटा प्लस ए बन जाएगा, सी कॉस थीटा प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने यहाँ पर नोट कर लिए। प्रॉब्लम है लोकस की प्रॉब्लम अपने को पता होता, थीटा सिस्टम में वेरिएबल है और इस वेरिएबल को आपको यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो बात ये इसको एलिमिनेट कैसे किया जाए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू इक्वेशंस। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से ये एडवांटेज मिलेगा 2 टाइम्स एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। 2hc वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड से भी कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, 2 टाइम्स सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, है ना। और ये जो प्रोडक्ट टर्म है 2ac कॉस थीटा वो ऊपर नीचे से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब की बार मैं क्या करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जो है मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। 2 - 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो स्क्वायर टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आएगा 2hc, ऊपर आएगा -2hc, तो 4hc, नीचे आएगा 2ac कॉस थीटा प्लस में, ऊपर आएगा माइनस में, तो 4ac कॉस थीटा, 4 से 4 कैंसिल, c से c कैंसिल, कॉस थीटा आ गया, कॉस थीटा क्या आ गया h/a, और कॉस थीटा को ही एलिमिनेट करना है, कॉस थीटा इमीडिएटली उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। व्हाट यू गेट इन रिटर्न, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर वाले टर्म क्लब कर लेते हैं, एच स्क्वायर के साथ क्या क्या आ जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। तो एच स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से डिवाइड अगर दे दिया जाए, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है यार, देखिए ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को इन्होंने क्या कॉल किया, बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को बी स्क्वायर कॉल कर देंगे, तो देयरफॉर लोकस ऑफ फोकस ऑफ पैराबोला, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी को बी स्क्वायर कॉल कर दीजिए, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एंड विच इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड एलिप्स, एक एलिप्स की इक्वेशन बन रही है। तो फोकस का लोकस क्या आ गया, एलिप्स आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए तो बस आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन कुछ कोनिक की अच्छी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, तो कनेक्टेड रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। ओके, थैंक